नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं हिमाचल के किसी भी कॉलेज में उनकी जो कॉलेज का एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, पेपर स्टाइल है, एक जनरल ओरिएंटेशन के बारे में जो है वो बात करेंगे। क्योंकि इस समय कोविड के कारण बच्चे अपने घर में हैं, जो टीचिंग है वो ऑनलाइन हो रही है, तो बच्चों को कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक बेसिक आइडिया देने के लिए ही मैंने ये आज की वीडियो जो है वो बनाई है। तो इसको कंप्लीटली आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो काफी कुछ जो है वो कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम की आपको जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले यदि हम पेपर्स की बात करें, कोर्सेज की बात करें, तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम या बीए फर्स्ट ईयर किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे ईयरली सिस्टम है, जैसे बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, और हर एक साल में जो है वो 8 पेपर जो है वो होंगे। और ये जो 8 पेपर्स हैं इनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली तरह के जो पेपर्स हैं उनको डीएससी कहते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेस, और दूसरी तरह के हैं जिनको एईसीसी कहते हैं, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज, कोर कोर्सेज, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर कोर्सेज, और तीसरी तरह के हैं जिनको हम कंपलसरी कोर्सेज कहते हैं। तो यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो चूज करने हैं। उसमें डीएससी 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 1 में जो आपकी फर्स्ट चॉइस है, 2 मतलब जो सेकंड चॉइस है, और 3 मीन्स थर्ड चॉइस है। तो जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है फिजिक्स डीएससी 1 ऑप्ट करता है तो फर्स्ट कोर्स हो गया उसका फिजिक्स, उसके 2 पेपर होंगे। दूसरा उसको मैथ कंपलसरी है तो मैथमेटिक्स के 2 पेपर होंगे, और तीसरा यदि वो केमिस्ट्री चूज करता है तो उसके 2 पेपर होंगे। तो ये 3 डीएससी सब्जेक्ट के, 2 फिजिक्स के, 2 मैथमेटिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, ये 6 कोर्सेज उसको पढ़ने हैं। उसके बाद उसको एईसीसी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर कोर्स जो है वहां से उसके पास 2 सब्जेक्ट आएंगे, एक इंग्लिश और एक ईबीएस। तो कुल मिला के उसके 8 पेपर हो गए। उसी तरह से यदि बच्चा जो है वो बीए या बीकॉम में एडमिशन लेता है तो वहां पे उसके पास 2 डीएससी कोर्सेज होंगे, डीएससी 1, डीएससी 2। मान लीजिए बच्चा हिस्ट्री चूज करता है तो 2 पेपर हिस्ट्री के होंगे। डीएससी 2 यदि पॉलिटिकल साइंस है तो 2 पेपर पॉलिटिकल साइंस के होंगे, ये होंगे 4 पेपर। उसके बाद कंपलसरी इंग्लिश होगी 5, कंपलसरी इंग्लिश के बाद कंपलसरी हिंदी होगी 6, और उसके बाद 2 कोर्सेज एबिलिटी इनहेंसमेंट के होंगे, एक एनवायरमेंट साइंस 7 और एक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, 3 में से कोई उसको चूज करना है तो ये हो गए 8। तो उसके भी 8 पेपर जो है वो साल के एंड में होने हैं। हिमाचल के 1 या 2 कॉलेज को छोड़कर कहीं पर भी ऑनर्स नहीं होता है। तो ये जो कोर्सेज हैं इनको हम सिंपली ऐसा कहते हैं, बीएससी इन मैथ्स या बीएससी इन फिजिक्स या बीए इन हिस्ट्री या बीए विद हिस्ट्री, इस तरह से नॉमेनक्लेचर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक जनरल कोर्सेज का क्राइटेरिया है। और 8 पेपर में से यदि आप 6 पेपर में पास होते हैं और 2 पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट मिलेगी, और यदि आप 3 पेपर में से 8 में से 3 में फेल हो जाते हैं, एफ ग्रेड आ जाता है 3 में, तो आपको जो है वो फेल काउंट किया जाएगा। जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे 50% के आसपास, 50 से 60% के बीच में जो है वो रिजल्ट रहता है। तो फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन है उसमें काफी ज्यादा जो फिल्ट्रेशन होती है। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से ही ध्यान से अपनी जो है वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो स्ट्रिक्ट है। अब हम एग्जामिनेशन स्टाइल की बात करते हैं। यहाँ पे 2 तरह के कोर्सेज की हम बात कर सकते हैं। एक वो सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक, और दूसरे वो कोर्सेज हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका थ्योरी का एंड टर्म का मार्क्स एग्जाम जो साल के बाद होगा वो 70 मार्क्स का होगा, और 30 मार्क्स की उनकी जो है वो इंटरनल असेसमेंट लगेगी। जो 30 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है उसमें से 15 मार्क्स का एक मिड टर्म टेस्ट होगा, 10 मार्क्स की एक असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन होगी, और 5 मार्क्स जो है आपको अटेंडेंस के मिलेंगे। तो मिड टर्म 15 मार्क्स और आपकी असाइनमेंट 15 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स, और अटेंडेंस 5 मार्क्स, ये जोड़ करके 30 में से आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे।
मिनिमम मार्क्स 30 में से 11 है। यदि आप 11 मार्क्स आपको मिलते हैं तो आप एंड टर्म एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। और जो एंड टर्म एग्जाम में जब आप अपेयर होंगे तो वहां पर आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 32 मार्क्स जो है वो लेने हैं, तभी आप जो है वो पास हो पाएंगे। मींस दोनों में सेपरेटली आपको जो है पास होना पड़ेगा, इंटरनल असेसमेंट में भी और टर्म एंड में भी। वैसे यदि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पे जो टर्म एंड है वो 50 मार्क्स का होता है, जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, और इंटरनल असेसमेंट सेम जैसे मैंने बताया वो 30 मार्क्स की रहती है। यहाँ पे सिर्फ 20 मार्क्स के जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। अब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इन सभी का एक पेपर का लगभग बेसिक कॉमन जैसा पैटर्न है, थोड़ा बहुत उसमें अल्टरेशन हो सकता है मगर एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन है। इसमें 5 सेक्शन जो है वो बने होंगे, ABCDE। जो सेक्शन ए होता है जनरली वो कंपलसरी है, वो पूरे सिलेबस में से आएगा। ये MCQ ऑब्जेक्टिव या सिंगल लाइन जो है क्वेश्चन होगा। ये कुछ में 1 नंबर का है, कुछ में 2 नंबर का है, मगर ये कंपलसरी है और ये आपको अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा। उसके बाद BCDE, हर ये जो 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में से हर एक सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। बी में से भी एक करना है, सी में से 2 क्वेश्चन होंगे उनमें से भी एक करना है, डी में भी 2 क्वेश्चन होंगे उसमें एक करना है, ई में भी 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से भी एक करना है, मगर टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब किसी एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के होते हैं। तो ये एक जनरल जैसा आइडिया है एग्जामिनेशन पैटर्न का। तो आप अभी से यदि आप तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि कोविड का टाइम है, सभी बच्चे घर में हैं, क्लास में जो इंटरेक्शन होती है उस तरह की इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है ऑनलाइन टीचिंग मोड की वजह से। तो एक जनरल आइडिया जो है पेपर्स का, एग्जामिनेशन स्टाइल का और पेपर पैटर्न का मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी, कुछ भी डाउट पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप पे या फोन कॉल करके मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि जो कि नए बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, जिनके मन में कई तरह के डाउट्स होते हैं कॉलेज एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, वो बेसिक जो क्वेरीज हैं वो आई होप इस वीडियो से जो है सॉल्व हो सकती है। थैंक यू।